अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज हम ये सनफ्लावर वाला सीखेंगे मिनी की चेन बनाना। इससे पहले मैं रोज़ेस में आपको सिखा चुकी हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जिसने अभी तक रोज़ेस वाले ट्यूटोरियल नहीं देखा है, वो सबसे पहले जाके देख लें ताकि आप लोगों को दोनों बुकेट अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर सबसे पहले हम मटेरियल चेक कर लेते हैं। तो ये मटेरियल है, अगर आपके पास सेम ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, बट अगर सेम लुक चाहिए तो आपको ये लाज़मी करना होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक यान से आपको सिखा रही हूँ, लेकिन आपने वो यूज़ करनी है जो आप बेस रखना चाहते हो। और जो हुक नंबर मैं यूज़ कर रही हूँ वो 2 mm है, ओके। और आपको पता है यहाँ पे मैं ब्राइट भी कर देती हूँ ताकि इजी रहे आप लोग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैजिक रिंग बनाया है और मैजिक रिंग के लिए आपने मैजिक रिंग बनाने के बाद 1 चेन लेनी है और इस रिंग के अंदर आपने टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। जब इस तरह से आप टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो आपका ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने इस तरह से मैजिक रिंग को करना है टाइट और अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। इसको इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। इसको आपने टाइट कर लेना है अच्छे से। और अब सेकंड राउंड के लिए आपने 1 चेन लेनी है और फिर आपने सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, साथ में यान को कवर करते हुए। ये अब हमारा इंक्रीज़ होगा और ये 6 टाइम हमारा इंक्रीज़ होगा। ये हमने 1 टाइम कर लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये हमारा 2 टाइम हो गया। तो इसी तरह से ये मैं कंप्लीट करूँगी। टोटल हमारी ये 6 टाइम होगा। तो इस तरह से आपने अपने ये 6 टाइम कवर करना है और ये इस तरह से 6 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। जल्दी-जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे का आपको प्रोसेस बताती हूँ हमने क्या करना है। जब आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा यान होगी उसको आपने नीचे की साइड से कट कर लेना है और फिर 1 चेन लेनी है। थर्ड राउंड है हमारा। पहले आपने अपने फर्स्ट वाली सेम चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन में आपने इंक्रीज़ करना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में। इसी को आपने 6 टाइम ये हमारा 6 टाइम रिपीट होगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर नेक्स्ट में इंक्रीज़। तो ये 2 टाइम्स हो गया। मैं 4 टाइम्स और करूँगी, टोटल ये हमारा 6 टाइम होगा। तो इस तरह से ये हम कंप्लीट करेंगे अपना ये राउंड। 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में इंक्रीज़, इस तरह से ये 6 टाइम्स रिपीट होगा। इस तरह से जब आप इसको कर लेंगे तो आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। अब राउंड 4 है, उसके लिए 1 चेन लेंगे, सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। इसी को हमने रिपीट करना है आगे। तो अगेन देखें, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी 1 और इस तरह से नेक्स्ट में इंक्रीज़, थर्ड वाली में इंक्रीज़ कर देंगे। ये भी हमारा 6 टाइम होगा। 2 टाइम्स मैंने कर लिया है, 4 टाइम्स और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे और बहुत ईज़ी है, बहुत ही ईज़ी है। आप आराम से इसको बना सकते हैं और बिगनर्स भी ईज़िली बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने राइट भी किया हुआ है और डिटेल्स में आप लोगों के साथ समझा भी रही हूँ। और फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपने 1 चेन लेनी है, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया जो आपकी सेम चेन होगी, पहले उसमें, फिर नेक्स्ट चेन में, फिर अगेन आपने नेक्स्ट चेन में। मीन्स के लाइन से आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए और फोर्थ वाली में आपने इंक्रीज़ किया। अगेन इसी को रिपीट करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाली में इंक्रीज़ करेंगे। यही प्रोसेस हमारा 6 टाइम होगा। 4 टाइम्स और कर लेती हूँ मैं, 2 टाइम्स मैंने आपको करके दिखाया है। तो इस तरह से इसको मैं कंप्लीट करूँगी और ये हमारा राउंड 5 है। तो इस तरह से आपका ये राउंड 5 कंप्लीट होगा। ये देख सकते हैं आप, बहुत इजी है, आप लोग आराम से जो है इसको बना सकते हैं। और इस तरह से करने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कीजिएगा। फिर 1 चेन लीजिए और नेक्स्ट चेन के अंदर आपने जो आपकी 1 चेन लेने के बाद आपने लाइन से 4 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर आपने 5th वाले में इंक्रीज़ करना है, ठीक है। लाइन से आपने 4 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेने और फिर 5th वाले में इंक्रीज़ करना है। इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है अपने लास्ट तक, लास्ट स्टेज तक इसको रिपीट करेंगे। टोटल 6 टाइम होगा ये आपका रिपीट। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा। तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे। पहले लाइन से आपने 4 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और 5th वाली चेन में आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया है।
तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं वो, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो से अच्छे से फ़ायदा उठा सकें। देन उसके बाद ये राउंड कंप्लीट करने के बाद राउंड 7 पे आ जाते हैं, तो 1 चेन लेंगे और अब राउंड 7 पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा इस तरह से कि ये जो आपकी चेन्स बनी हुई हैं, ठीक है? ये जो आपकी चेन्स बनी हुई हैं, इनमें नहीं है, आपने पूरी चेन में नहीं बनाना है, आपने सिर्फ़ यहाँ ये जो लूप आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से आपने ये 1 लूप इस तरह से लेना है, ये हमारा फ्रंट लूप है, इस तरह से आपने अब ईच जो आपकी चेन्स हैं उनमें से आपने इस तरह से 1 लूप में बनाते हुए, अपने फ्रंट लूप में बनाते हुए 36 सिंगल क्रोशे आपके यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 36 सिंगल क्रोशे मैं अपने पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट सिंगल क्रोशे में आपने स्लिप स्टिच से हेल्प से जॉइन कर लेना है। अब 1 चेन लेनी है। अब ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पर टोटल 5 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 8 राउंड है, ठीक है? अगर आप वो फ्रंट लूप वाले को भी काउंट करेंगे तो आपके यहाँ पर 6 राउंड आएंगे, और अगर आपको जो ये 8 राउंड से काउंट करेंगे तो यहाँ पर टोटल आपके 5 राउंड्स आएंगे। मीन्स कि यहाँ पर आपको टोटल इस तरह से जो आपने फ्रंट लूप बनाया है ना, उधर से अगर आप काउंट करें तो टोटल 6 राउंड आने चाहिए। अब यहाँ पे राउंड 13 है हमारा, उसके लिए आपने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और फर्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाया और नेक्स्ट चेन में भी आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाया। इस तरह से हमारी 4 चेन्स में बनेगा। ये 2 चेन्स में हो गया, 2 चेन्स में मैं और बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिक्रीज़ का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इस तरह से 4 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद आपने इस तरह से 1 लूप इधर से लेना है, फर्स्ट सिंगल क्रोशे से नेक्स्ट सिंगल क्रोशे पे से भी 1 लूप लेते हुए इस तरह से डिक्रीज़ कर देना है, ठीक है? और अगेन आप देखें, अब हम 4 सिंगल क्रोशे लाइन से हम यहाँ पर बनाएंगे पहले इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 और ये लास्ट 4 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ से आपने 1 अपने पहले सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लिया, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया से भी 1 लूप लेके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हमारा डिक्रीज हो गया और यही प्रोसेस करते हुए आपने लास्ट तक कंप्लीट करना है और अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। तो ये 6 टाइम्स आपका होगा रिपीट, ठीक है? और अब आपने 1 चेन लेनी है, नेक्स्ट 3 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर डिक्रीज़ करना है इस तरह से। ये देखें, इधर से 1 लूप, नेक्स्ट से भी आपने इस तरह से 1 लूप लेना है और सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये भी आपका टोटल 6 टाइम होगा। ये 1 टाइम कर चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम और कर रही हूँ। ये देखें, 3 सिंगल क्रोशिया लाइन से बनाए और अब हम इस तरह से डिक्रीज़ कर देंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड आपने कंप्लीट करना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। इस तरह से ये भी आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। 14 राउंड, अब हमारा 15 राउंड है। उसके लिए आपने 1 चेन लेनी है, सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर अब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से 2 लूप्स इस तरह से। नेक्स्ट अपने 2 सिंगल क्रोशिया से इस तरह से 1 लूप लेते हुए डिक्रीज़ कर देंगे और इसी तरीके से हम ये अपना पूरा कंप्लीट करेंगे राउंड। ये भी हमारा 6 टाइम होगा और इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे ये राउंड हमारा 15 भी कंप्लीट हुआ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसमें फिलिंग करनी है। आप अभी चाहें तो अभी फिलिंग कर लें, आगे का प्रोसेस थोड़ा टफ हो जाएगा तो उसमें आपकी सही से फिलिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको आपने अच्छे से फिल करना है, आपने इसमें कंजूसी नहीं करनी है, वरना जो है आप अच्छे से इसको नहीं बना पाएंगे। तो बहुत अच्छा लुक आता है कि अगर आप फिलिंग अच्छी करते हैं। ऊपर की साइड का लुक जो फ्लावर्स हम अटैच करते हैं ना, वो बहुत अच्छा ऊपर की साइड से आता है जब हम फिलिंग अच्छे से करेंगे तो इसको फिल आपने बहुत अच्छे से करना है। इसमें बिल्कुल भी जो है ना, ये स्पेस नहीं रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल फुल टाइट होना चाहिए ये। तो इसको जल्दी से हम फिल करेंगे और अपनी फिंगर की हेल्प से इस तरह से देखें मैं किस तरह से कवर कर रही हूँ ना, और इसमें अंदर फिल कर रही हूँ। आप चेक कर सकते हैं कि कितना सारा हमारा ये गया है फाइबर, और इस तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको कवर करना है। ये देखिए, अपने फिंगर की हेल्प से लाजमी इसको सेट करते रहना है और इस तरह से इसको सेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए ऊपर की साइड से कितना अच्छा सा लुक आ रहा है ना। और अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। ये आप शेप चेक कर सकते हैं, इसका कितना क्यूट सा शेप आ चुका है ऊपर से। अब हमने यहाँ पर सिंपली अपना जो लुक था वो ले लेना है और अब हमने 16 राउंड के लिए 1 चेन लेनी है। सेम चेन में पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में अब हम इस तरह से डिक्रीज करेंगे। यहाँ से 1 लूप लेंगे, नेक्स्ट से भी 1 लूप, और फिर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, और फिर इसी को रिपीट करेंगे। ये भी हमारा 6 टाइम रिपीट होगा इस तरह से।
ये देखें 1 सिंगल क्रोशिया बना के डिक्रीज़ कर देंगे। फिर इसको रिपीट करते हुए अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में जॉइन करके अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ा-सा डिफरेंट है, 1 चेन लेंगे और अब हमने हर बार में डिक्रीज़ ही करना है इसको। किस तरह से करना है, ये देखें 6 टाइम डिक्रीज़ होगा। पहले आपने इस तरह से इस तरह से 1 लूप लेंगे। ये देखें इधर से भी 1 लूप और नेक्स्ट से भी 1 लूप, ठीक है? और फिर 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अगेन देखिए इधर से भी 1 लूप लेंगे, नेक्स्ट से भी 1 लूप लेंगे इस तरह से, और फिर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये आपका 4 टाइम्स और रिपीट होगा। तो जल्दी-जल्दी से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखें इस तरह से इसको हम अपने 6 टाइम्स हमारा ये डिक्रीज़ होगा। इस तरह से जब आप इसको डिक्रीज़ कर लेंगे ना, तो फिर आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज प्रोसेस है। यहाँ पे आपने पहले 2 चेन्स लेनी है और फिर आपने सेम चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है? ये देखें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाएंगे। ये हमारा 18 राउंड है। 3 डबल क्रोशिया आपने सेम चेन में इस तरह से बना लेना है। फिर आपने नेक्स्ट चेन में भी 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा 6 टाइम बनेगा। 3 डबल क्रोशिया 1 चेन में इस तरह से 6 टाइम हमारा ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ईच चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट होने के बाद आपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लेना है और अब आपने 1 चेन लेनी है, ठीक है? इस तरह से, और ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं और आपके यहाँ पर 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है? राउंड हमारे आपके यहाँ पे राउंड 3 होंगे सिंगल क्रोशिया के। इस तरह से जब आप 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे और आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रख के इस तरह से ऊपर निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें इस तरह से करना है। देखिए फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया होगा ना, उसमें से इस तरह से बैक साइड से क्रोशिया हुक डालते हुए इस तरह से लीजिए और फिर आपका जो आपका फर्स्ट लास्ट इधर जो लास्ट वाला है, ठीक है, जिसमें से यार्न आ रही है, उसी चेन में से डालते हुए बैक साइड से डालेंगे और इस तरह से आपने यार्न को ऊपर से निकाल लेना है, इसमें नीचे निकाल लेना है ऊपर से डालते हुए, ठीक है? और इस तरह से ये हो गया। अब ये जो हमारे फ्रंट लूप हमने जो इस तरह से छोड़ा था, ये जो लूप हमने अब ये देखें इस तरह से ये वाला जो लूप है ना, इसमें हमने काम करना है। और इसमें हमने क्या करना है, ये देखें इसमें आपने सिंपली अपनी वाइट यार्न ले लेनी है और इसमें आपने इस तरह से, ये देखिए जहाँ जॉइन वाला साइड हो आपने वहीं से इसको लेना है और ये देखिए इस तरह से आपने यार्न इस तरह से निकालनी है और इस तरह से लेने के बाद आपने 1 चेन लेनी है और सेम इसी लूप में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से सेम इसी लूप में आप 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस यार्न को थोड़ा सा टाइट करेंगे और फिर आपने नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट लूप में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से यार्न को साथ में कवर कर लेंगे और अब ये आपके होंगे 36 लूप्स, ठीक है? 36 लूप्स हैं ये आपके और इन 36 लूप में आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपने कंप्लीट करना है वाइट वाली यार्न से। तो इसको जल्दी से मैं अपने 1 सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड में कंप्लीट करती हूँ और इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कीजिए। फिर आपने यहाँ पे लेनी है 2 चेन्स और अब फ्रंट और बैक लूप पे हमने बनाना है डबल क्रोशिया। किस तरह से, ये देखें ये जो हमारी चेन है ना, ये वाली जो हमारी चेन है, इनका हमने फ्रंट और बैक लूप लेना है, ठीक है? ये देखें ये हमारा फ्रंट लूप है और ये हमारा, ये देखें इसको हम पहले फ्रंट लूप को बना लेंगे। इसमें 3 डबल क्रोशिया इस तरह से 3 डबल क्रोशिया सेम इस लूप में हमने बनाना है। चेन में नहीं बनाया है, हमने लूप लेके उसमें बनाया है, ठीक है? अगेन देखिए नेक्स्ट में अब हमने बैक लूप में बनाना है। ये जो हमारी चेन है ना, इसका फ्रंट लूप छोड़ देना है, बैक लूप में बनाना है। इस बैक लूप में आपने 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है इस तरह से और फिर आपने रिपीट करना है अगेन यही। ये देखें ये हमारा चेन है ना, ये हमारी चेन है, इसका फ्रंट लूप लेना है आपने ये वाला, ठीक है? एक बार में आपने फ्रंट लेना है और एक बार में आपने बैक लेना है, ठीक है? एक बार आपने फ्रंट लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है और एक बार आपने बैक लूप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बनाते हुए आपने ये अपना पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। ये देखिए तो यहाँ पे ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी फ्रिल बन के रेडी होगी। फ्रंट और बैक लूप में बनाते हुए पूरा राउंड आपने लास्ट तक कंप्लीट करना है अपना। और इस तरह से कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको डबल क्रोशिया में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा यार्न रख के कट कर लें, ये देखें इस तरह से। और जो नेक्स्ट चेन हो उसमें से यार्न इस तरह से लेते हुए आपने
सेम चेन से जिस चेन में से यान आ रही है उसी चेन में से बैक साइड पे ले लेना है। जब आप इस तरह से लेंगे तो पता नहीं लगेगा यहाँ पे आपने कोई जॉइन लिया था। अच्छा, इस तरह से ये हो गया हमारा रेडी इन से। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये यान जो है अपनी कवर करेंगे। तो ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं इनमें हमने अपनी यान को इस तरह से कवर करना है। ये देखें, ये सिंगल क्रोशिया में इस तरह से यान को आपने थोड़ा सा कवर किया, एक्स्ट्रा यान कट कर लीजिए। और अब हमने क्या करना है, ये वाली यान भी हम इसी तरीके से कवर करेंगे। निडल में डालते हुए आपने इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से करते हुए बहुत इजी हो जाएगा। ये यान आपने अपनी इस तरह से सिंगल क्रोशिया के अंदर और डबल क्रोशिया के अंदर कवर करते हुए एक्स्ट्रा यान कट कर लें। और अब हम सीखेंगे इसके फ्लावर बनाना। यहाँ पे बेस मैंने जो है स्किन रखी है, बट आप लोग ये मैंने ब्लैक में सिखाया है लेकिन स्किन बेस रखी थी, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, मैजिक रिंग लेना है, और मैजिक रिंग हम फ्लावर के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ब्राउन कलर इसमें यूज़ किया था, ठीक है। आपके पास जो आप यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे मैजिक रिंग लेने के बाद आपने 1 चेन लेकर 5 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से जब आप 5 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपने मैजिक रिंग को कर लेंगे टाइट इस तरह से। अच्छे से मैजिक रिंग को जब आप टाइट कर लें उसके बाद आपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। और अब आपने क्या करना है, 1 चेन लेनी है और आपने इस सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम 2 सिंगल क्रोशिया हमने फर्स्ट में बनाए, सेकंड में भी इसी तरीके से। टोटल हमारे ये 5 टाइम्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करती हूँ अपने इंक्रीज का पार्ट। इस तरह से जब आप पूरा इंक्रीज कर लेंगे फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रख के ना आपने इसको कट कर लेना है ताकि इसको हम इजीली कवर कर सकें। क्योंकि अब हमने यहाँ पे अपने येलो यान लगानी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखें इस तरह से आप इसको निकाल लें यान को, और अपने जिस स्टिच में आपने इसको स्लिप स्टिच से आपने ज्वाइन किया था उसके ही आपने इस तरह से बैक साइड पे ले लेना है। और अब हम अपना क्रोशिया को अपने फ्रंट साइड से डालेंगे और फिर अपनी यान लेंगे इस तरह से। और यान लेने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से यान आपने ले ली। अब आपने यहाँ पे लेनी है 2 चेन्स, और सेम चेन में आपने बनाना है 2 डबल क्रोशिया, या साथ में जो है ना आपने अपनी यान को भी कवर करना है। और सेम चेन में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन्स लेके अगेन हमने सेम चेन में स्लिप स्टिच ले लेना है। इस तरह से ये आपकी 1 पैटर्न हो गई। अब हमने यहाँ पर अगेन 2 चेन लेनी है, ये देखिए। और नेक्स्ट जो हमारी चेन होगी उसमें हमने इस तरह से साथ में यान को कवर करते हुए 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए साथ में यानों को भी आपने कवर करना है। और अब हम इसके अंदर बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया। सेम चेन के अंदर हमने बनाना है 2 डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे 2 चेन्स लेके सेम चेन में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर देना है ज्वाइंट। इस तरह से ये 2 टाइम्स हो गया। टोटल हमारा ये 10 टाइम्स होगा। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से आपका फ्लावर इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। जब आपकी लास्ट स्लिप स्टिच आपने ली हुई होगी उसको इस तरह से यान ऊपर निकालते हुए कट कर लें, और फिर आपने इसको सेम चेन से ही आपने इसको बैक साइड पे ले लेना है। इस तरह से बैक साइड पे ले लेंगे। और ये जो मैजिक रिंग वाली यान थी ये मैंने छोड़ी थी क्योंकि हम इसको इस तरह से ये नॉट लेंगे दोनों यानों को पकड़ कर। तो ये देखें इस तरह से कवर हो गया। और अब हम एक्स्ट्रा यान को कट कर लेंगे, और अब हमने इसके बनाने हैं लीफ। तो फ्लावर आपने इस तरह से रेडी कर लेना है अपने, ठीक है। और लीव हमने किस तरह से बनाना है, ये देखें। लीव के लिए सबसे पहले आपने मैजिक रिंग लेना है, और मैजिक रिंग लेने के बाद आपने 1 चेन लेनी है। ये देखें मैजिक रिंग लिया, 1 चेन ली। अब आपने मैजिक रिंग के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, और अब आपने यहाँ पर लेनी है 4 चेन्स। इस तरह से आपने यहाँ पे 4 चेन्स ली। फर्स्ट चेन को आपने स्किप करना है, और सेकेंड वाली चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। और अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सिंगल क्रोशिया आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें आपने इस तरह से लूप्स में आपने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। बट पहले आप इस तरह से फ्रंट लूप में निकालेंगे, फिर आपने इस तरह से 2 लूप्स में से निकालना है, और फिर अगेन 2 लूप्स में से निकाल लेना है। इस तरह ये हमारा 1 टाइम हो गया। अगेन हमने 3 टाइम्स, टोटल 3 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स और करना है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन हमने जिस तरह से पहले लिया 4 चेन्स लेंगे यहाँ पर,
इस तरह से 4 चेन्स ले लेंगे। फिर फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के अंदर आपने इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए, और नेक्स्ट चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। और अब जो हमारा सिंगल क्रोशिया है उसके हमने इस तरह से चेन और लूप में लेते हुए हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले आपने फ्रंट लूप से निकालना है, फर्स्ट लूप से, फिर आपने 2 लूप्स और फिर अगेन 2 लूप से। अगेन हमने इसको रिपीट करना है, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 टाइम और इसको हम रिपीट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये हमारी लीफ की 3 पेटल्स बनेंगी। सेम उसी तरीके से हम अगेन इसको रिपीट करते हुए अपनी थर्ड वाली पेटल को भी कंप्लीट करेंगे। 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया वाले लूप में से इस तरह से लेते हुए अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें, पहले फ्रंट लूप से, फिर नेक्स्ट 2 लूप से निकाल लेंगे और फिर लास्ट में आपने सिंगल क्रोशिया लेके स्लिप स्टिच इस तरह से, सॉरी, सिंगल क्रोशिया लेके 1 चेन लें और फिर इसको अपनी यान को कट करके टाइट कर लें और मैजिक रिंग को भी टाइट कर लें और दोनों यानों को इस तरह से बैक साइड पे नॉट ले लें। एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है और इस तरह से आपके लीफ भी हो जाएंगे रेडी। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह से ग्लू की हेल्प से अपना अटैच कर लेना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपके लीफ थोड़े से नज़र आने चाहिए साइडों से और इस तरह से आपने अटैच कर लिया। ये देखें, यहाँ पे मेरे फ्लावर्स भी रेडी हैं, 6 फ्लावर्स हमने बनाए हैं ये टोटल। अच्छा, यहाँ पे अगर किसी के पास ग्लू गन नहीं है तो वो इस तरह से ग्लू को इस तरह से हिट करके ना, हिट अप करके आप ऐसे लगा सकते हैं स्टिक की हेल्प से। बट यहाँ पर मेरे पास ग्लू गन थी लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो गर्म होने में टाइम लेती, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वो यूज़ नहीं की। इस तरह से आपने फ्लावर पे लगाना है और सबसे पहले आपने अपना एक फ्लावर जो है वो सेंटर में अटैच करना है और इसको थोड़ी देर पकड़ के रखिएगा ताकि ग्लू अच्छे से अटैच हो जाए। सिंपली इस तरह से आपका ये 1 फ्लावर अटैच हो गया। अब हमने इसी तरीके से अपने सारे फ्लावर्स अटैच करने हैं। ये देखिए, नेक्स्ट फ्लावर भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। इसी तरीके से आपने रिपीट करते हुए ना अपना ग्लू लगाना है और फिर लीफ को जो है आपने उधर के साइड रखना है जहाँ के आपके पहले वाले फ्लावर के पास ना हो, उधर के साइड आपने अपने लीफ को रखना है। देखें, इस तरह से यहाँ पे लीफ थे तो मैंने यहाँ पे फ्लावर का वो साइड रखा है जहाँ पर लीफ नहीं थे। सही है, आपने वहीं पे रखना है फ्लावर का वो साइड जहाँ पे लीफ हों और जहाँ पे लीफ ना हो वो आपने देखना है। देखिए, जब आप लगाएंगे ना तो खुद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देख सकते हैं आप कि लीफ मैं उस साइड रख रही हूँ जो कि हमारा नेक्स्ट फ्लावर आएगा। और ये देखें, ये अब हमारा लास्ट फ्लावर लग जाएगा इस तरह से। और जब आप इसको लगाएंगे ना तो खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है और अब हम इसके यहाँ पर बो बनाएंगे। बो आप चाहें रिबन की भी लगा सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ 81 चेन से मैंने इसको बो बनाई है। तो सबसे पहले आपने नॉट लेनी है इस तरह से। ठीक है, इसको सेट करेंगे, दोनों को आपने मेरा बराबर रखना है। पहले इस तरह से बराबर रखते हुए आपने, ये देखें, इस तरह से आप इसको बराबर रख लेंगे। बराबर रखने के बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे इसकी नॉट ना सही से सेट नहीं हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने इसको सही से कवर किया। और उसके बाद आपने इस तरह से लेना है, छोटी छोटी सी जो है ना इसमें इस तरह से बनाने रिंग्स से ना, ये देखें, इस तरह से आप इसको लेंगे और फिर यहाँ पर आपने नॉट ले लेनी है इस तरह से दोनों को पकड़ के और साइज़ आपका दोनों का बराबर आना चाहिए। और फिर ये जो आपकी एक्स्ट्रा यान मैंने थोड़ी थोड़ी साइडों में छोड़ी थी चेन के, तो वो आपने कट कर लेनी है अपने बुकेट के अकॉर्डिंगली कि जो साइज़ आ रहा है ना आपने उससे थोड़ा सा बड़ा ये आप उसके बराबर भी रख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे आपकी ये की चेन हो गई है रेडी। आप चाहें इसमें रिंग ऐड करें या फिर इसको आप एज अ डेकोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। आपको कैसा लगा, दोनों में से कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कमेंट में लाजमी बताइएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। बाय बाय।